नमस्कार। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 8 विषय विज्ञान के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लर्निंग आउटकम पर आधारित विषय विज्ञान के लिए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं प्रतिभा पर्व में। आइए हम देखते हैं। देखिए, 17 जनवरी 2022 से प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन किया जाना है, जिसमें देखिए कक्षा 3 से 8 के लिए प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक 50 अंक है और समय 2 घंटे 30 मिनट है। तो आइए देखते हैं लर्निंग आउटकम आधारित विज्ञान विषय कक्षा 8 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। इसी प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में संभवतः पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ हम जानेंगे स्व आकलन हेतु जो वर्कशीट लर्निंग आउटकम आधारित जो गिफ्ट सामग्री ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हमें विषयवार प्रदान की गई है, हम इसमें देखेंगे वर्कशीट के अंत में जो स्व आकलन वर्कशीट दी गई है, जिनके जो प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं प्रश्नों से प्रतिभा पर्व में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। देखिए, स्व आकलन पेज नंबर 90 हम इसमें प्रश्नों को देखेंगे। निम्न कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। देखिए, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, तो यह क्या है? सत्य है। इसी प्रकार से देखिए, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य। इसके बाद है विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने में किया जाता है, यह असत्य है। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य वाले प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार से है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में आएंगे। विद्युत धारा का उपयोग खालिस्तान के निर्माण में किया जाता है, चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। इसी प्रकार से है विद्युत घंटी के विद्युत परिपथ में लोहे के टुकड़े पर खालिस्तान के तार की कुंडली लपेटी जाती है, तो तांबे की तार की कुंडली लपेटी जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, नाम लिखिए। तो देखिए, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? लाउड स्पीकर में, बिजली के मोटरों में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कोई दो नाम लिख सकते हैं। ठीक है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला स्व आकलन दिया है। देखिए, पेज नंबर 93। देखिए, ब्रिज कोर्स की जो विज्ञान की पुस्तक है, इसमें वर्कशीट के अंत में दिया गया है स्व आकलन। इसके प्रश्नों को हम अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रश्न है लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी धारावाहिक कुंडली को खालिस्तान कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय कुंडली कहते हैं। इसी प्रकार से जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसे विद्युत धारा का खालिस्तान कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार से जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका खालिस्तान रक्त तप्त लाल हो जाता है, अवयव रक्त तप्त हो जाता है, लाल हो जाता है। इसी प्रकार से है विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, यह असत्य है। देखिए, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। और इसके बाद है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए। देखिए, इस प्रकार के लघुत्तरीय प्रश्न भी हम यहाँ जान सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न का आंसर, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तप्त हो जाता है और इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला स्व आकलन। देखिए, इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं प्रतिभा पर्व के लिए। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ग्लूकोज, यहाँ देखिए अभिक्रिया दी गई है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा मुक्त करेगा। इसी प्रकार से देखिए, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को पूर्ण कर लेंगे। और उपरोक्त शब्द समीकरण खालिस्तान को दर्शाता है, तो अवायवीय श्वसन को दर्शाता है। इस प्रकार से आप यहाँ खालिस्तान भर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और अगला है स्टार्च भी एक प्रकार का खालिस्तान है, तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए, बहुत ही इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जान सकते हैं।
आइए इसी प्रकार से देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, सूर्य का प्रकाश और देखिए प्रकाश और सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण कारक है। इसी प्रकार से देखिए, मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? मानव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। और इसी प्रकार से अगला है, मानव शरीर में अवायवीय श्वसन की क्रिया कब होती है? तो देखिए, वायु की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। व्यायाम करते समय अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला 100 आकलन दिया है। देखिए पेज नंबर 100 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, खालिस्तान भरिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की खालिस्तान कहते हैं, तो उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसी प्रकार से है अगला, कार के किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर लिखा होता है, इस मीटर को खालिस्तान कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। और अगला है, ओडोमीटर के द्वारा खालिस्तान नापी जाती है, तो ओडोमीटर के द्वारा पथ नापा जाता है। और इसके बाद है, समय की माप से तात्पर्य खालिस्तान की माप से है, तो काल अंतराल की माप से है। और अगला है, आवृत्ति गति का उदाहरण है, तो सरल लोलक आवृत्ति गति का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का भी अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए पेज नंबर 101 में दिया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देखिए, चाल बराबर दूरी गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय और चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, चाल बराबर समय बटे दूरी था और यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए, यह कथन सत्य है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस पर आप राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का मूल मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और इसी प्रकार से दिया है अगला, आवर्तकाल की गणना का सूत्र लिखिए। तो देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल की गणना का सूत्र है, सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर होता है लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। और इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, सरल लोलक का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, आप इस प्रकार से सरल लोलक का नामांकित चित्र बना सकते हैं। यहाँ स्टैंड है, धागा है और यहाँ देखिए एक ठोस गोला है। इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से लर्निंग आउटकम पर आधारित जो लर्निंग गैप सामग्री हमें प्रदान की गई है ब्रिज कोर्स की पुस्तक, उनमें वर्कशीटों के अंत में जो 100 आकलन दिया गया है, इनके प्रश्नों का आप अध्ययन करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं और प्रतिभा पर्व में आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि प्रतिभा पर्व में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार।